और अब हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, मनीष प्रसाद और अमित पालित, जो बीते 9 महीने से लगातार लेह लद्दाख में क्या स्थिति बनी हुई है, एक्चुअल रिपोर्ट क्या है, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्या है, इसके बारे में लगातार जानकारी दे रहे हैं। हम सबसे पहले रुक करते हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद का। मनीष, ये एक बहुत बड़ा कदम है जो अब आखिरकार हम ये कह सकते हैं कि चीन की सेना को झुकना पड़ा है, जो दबाव भारत का था वो काम आया है। मीनाक्षी, ये मल्टीपल लेवल पर की गई वो कार्रवाई है जिसकी वजह से चाइनीज पीएलए अब डिसएंगेजमेंट के टेबल पर आकर डिसएंगेजमेंट अगले 48 घंटे में कर लेगा और अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि लगातार जो 9th राउंड का लेवल टॉक्स हुआ जिसमें मेजर जनरल लिu लिन साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड के कमांडर चाइनीज पीएलए की तरफ से थे, उनके एमईए का रेप था, उसके साथ साथ भारतीय सेना के 14 कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मेनन मौजूद थे, साथ में जेएसएमईए थे। तो ये पूरा खाका तैयार कर लिया गया। 7 पॉइंट एजेंडे को तैयार करके ये तय किया गया कि डिसएंगेजमेंट का ये पूरा प्रोसेस 3 अलग अलग फेजेस में होगा। इंपॉर्टेंट था पैंगोंग त्सो का फ्रिक्शन पॉइंट, जहां पर चाइनीज पीएलए फिंगर 4 की पोजीशन को छोड़कर पीछे हटने को तैयार नहीं था। और यही वजह है कि जो पूरी कैलाश रेंज है जिसमें मुकपारी, रचेनला, रेकेनला, कोंकणला, कोंगरान नाला, ये पूरा एरिया है, इसकी हाइट्स को भारतीय सेना ने डोमिनेट कर रखा था। मोल्डो के ठीक सामने जो स्पांगूर गैप है उसको डोमिनेट किया हुआ था। और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए लगातार टेबल टॉक्स पे ये कह रहा था कि भारतीय सेना साउथ ऑफ पैंगोंग त्सो में पीछे की तरफ जाए, लेकिन भारतीय सेना का रुख साफ था। और यही वजह है कि रक्षा मंत्री ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि ये अब चाइनीज पीएलए को एक बार फिर से अपनी अप्रैल 2020 की पोजीशन पे स्टेटस को मानते हुए पीछे जाना होगा। पैंगोंग त्सो की स्थिति को साफ करना बहुत जरूरी है क्योंकि मेजर धान सिंह थापा पोस्ट जो कि फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में है, दरअसल भारतीय सेना की पोजीशन वो रहेगी। मनीष, आप ये जो पोजीशनिंग्स बता रहे हैं वो मैप के जरिए समझना और ज्यादा दर्शकों के लिए आसान हो जाएगा, इसलिए हम सीधा रुक करते हैं। न्यूज रूम में मेरे सहयोगी अमित पालित भी जुड़े हुए हैं। अमित, आप ये मैप के जरिए समझाएं सबसे पहले कि पहले स्टेटस को क्या था, फिर चाइनीज आर्मी के एग्रेशन के बाद की क्या स्थिति थी, कहां पे फिंगर पॉइंट्स पे चाइनीज आर्मी बैठी हुई थी, और अब जब क्योंकि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस हो गया है तो अब की क्या स्थिति है। अच्छा मीनाक्षी, मैप तो हम दिखाई देते हैं, साथ ही साथ क्योंकि जिस तरह से आज संसद में रक्षा मंत्री ने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है कि जो 9वें दौर की बातचीत हुई उसमें समझौता हो गया है, और समझौते में क्या बात सामने आई है उसको पहले हम बताते हैं, फिर आपको लिए चलते हैं सीधा मैप के जरिए उस जगह पर जहां पर कि स्टैंड ऑफ बना हुआ है, यानी कि पैंगोंग त्सो लेक। तो सबसे पहले स्टेटमेंट का जो सबसे अहम हिस्सा है उसको हम पहले देख लेते हैं। ये देखिए, यहां पर जो सबसे अहम बात जो कही गई थी, तो माननीय सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जो अप्रोच और सस्टेन टॉक्स हुए हैं उसके फलस्वरूप पैंगोंग लेक का जो इलाका है वहां पर हमारी जो डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और ये जो सबसे बड़ी बात थी, इसके बाद इस इलाके को देखिए कि पैंगोंग त्सो लेक का जो इलाका है वो आखिरकार दिखता कैसे है। और यहाँ पर हमने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 जो 8 जो फिंगर्स हैं उसको हम दिखा रहे हैं। तो इन 8 फिंगर्स से आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो ये 4 जो आप देख रहे हैं फिलहाल, जो अब जो स्थिति आपको बता दें, इससे पहले क्या थी कि भारत यहाँ 3 पे रहता था और ये फिंगर 4 है, और चीन हमेशा 8 पे रहता था। लेकिन क्या किया उसने कि जो स्टेटस को बदल गया अप्रैल में, तो फिंगर 8 से उठकर सीधा यहां पर आ गया, और यहां से भारत ने उसको आगे आने नहीं दिया क्योंकि वो चाहता था कि भारत इससे भी पीछे चले जाए, और यहां पर वो स्टैंड ऑफ बना हुआ था। तो ये जो इलाके है यहां पर चीन की जो सेना मौजूद थी और यहां पर भारत की सेना मौजूद थी। लेकिन 29 और 30 अगस्त की रात को यहां पर सारी चीजें बदल गई, और यहां पर भी जो एक कह सकते हैं कि जो हाई पॉइंट्स है, यहां पर भारतीय जो सेना है वहां पर उन्होंने जाके अपने बंकर्स बना लिए, अपने पोस्ट बना लिए, जिसके बाद उनकी नजर चीन के ऊपर होने लगी। तो चीन कहीं ना कहीं यहां पर भी दबाव में आ गया। बीच में आपको रोक रही, इसका मतलब ये कि जो हाई पॉइंट्स थे वो हम ऐसी जगह पर मौजूद थे जहां से हमारे लिए मॉनिटर करना, चीन की मूवमेंट को देखना, स्ट्रैटेजिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन थी। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन जरूरी आपको समझना पड़ेगा कि जब हम बात कर रहे हैं कि 29 अगस्त से पहले ऐसे हालात नहीं थे। 29 अगस्त से पहले चीन ने इस इलाके में, यानी कि फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक उसने जिस तरह से अपने आप को बिल्टअप किया था, वहां पर भारत ने तभी तक भी कोई काउंटर कह सकते हैं एक्शन नहीं किया था। लेकिन 29 और 30 अगस्त की रात
जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं। आपको याद होगा जब वो गए थे राजस्थान में, उस वक्त ऐसा हुआ कि ये नॉर्थ बैंक इसे कहते हैं, साउथ बैंक भी आपको दिखाऊंगा। तो नॉर्थ बैंक में जो कुछ ऐसे पोजीशंस थे, हाई पॉइंट्स, जहां पर भारतीय सेना जाके बैठ गई थी, तो वहां से इनके जो फिंगर 4 के बाद जो पोजीशंस थे वो कहीं ना कहीं दबाव में आ गए थे, और उसके बाद उनको जो टेबल पर आके बैठकर बात करनी पड़ी, और उस दबाव का असर है कि आज चीन यहां से पीछे डिसएंगेज हो रहा है। मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं, तो दूसरे मैप से आप समझ पाएंगे कि इसके बाद और क्या चीजें हुई हैं और अब यहां पर क्या हालात होने जा रहे हैं। देखिए यहां पर आप देखिए क्या है, ये आपको देख रहे हैं कि ये पेंगोंग त्सो लेक है, और यहां पर लगातार जो देख रहे हैं 1 2 3 4 जो फिंगर पॉइंट्स है, यहां पर चाइनीज कैंप्स कहां पर बन गए थे। देखिए फिंगर 4 से जो मैं बता रहा था 1 2 3 4, तो 8 से लेके 4 तक के 8 किलोमीटर का पूरा एक हिस्सा है जो श्रीजप से यहां से शुरुआत होती है 8 से। तो ये जो पूरा इलाका था ये पहले खाली रहता था, यहां पर कुछ भी नहीं होता था, लेकिन चीन ने क्या किया कि जब अप्रैल में इन्होंने यहां पर घुसपैठ की शुरुआत की, तो उन्होंने जो यहां पर कुछ नहीं होता था, यहां पर आके उन्होंने अपने कैंप्स बना लिए, यहां पर उन्होंने बोट्स के लिए जेटीज तैयार कर ली थी, लेकिन भारतीय कैंप्स यहां पर उन्होंने डटे रहे, वो पीछे नहीं। अमित आप इसी पिक्चर के साथ रुकिएगा क्योंकि मनीष का भी मैं इसमें इनपुट चाहती हूँ। मनीष, ये जो मैप इस वक्त अमित बता रहे हैं कि 4 से लेकर 8 तक के ये जो फिंगर्स थे, यहां पर चाइनीज आर्मी आती थी, पेट्रोलिंग करती थी और फिर चली जाती थी, लेकिन इस दौरान चाइनीज आर्मी ने धोखेबाजी ये की कि वो आए पेट्रोलिंग करने के बहाने, उसके बाद फिर यहीं जमकर बैठ गए। मनीष, मीनाक्षी साधारण शब्दों में आप समझे कि ये जो पूरी पहाड़ है इसे चांग चेनमो का स्पर्श कहते हैं। इसमें फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक की पोजीशन है। फिंगर 4 तक की पोजीशन पर भारतीय सेना रहती थी और फिंगर 8 की पोजीशन के पास खुरनाक फोर्ट है जहां पर चाइनीज पीएलए का बेस था। लेकिन 4 और 5 मई 2020 को ऐसा हुआ जिसमें चाइनीज पीएलए अंदर की तरफ आया और फिंगर 5 की पोजीशन के हायर जो रिजेस एरियाज हैं चांग चेनमो के, उसके ऊपर आकर बैठ गया और प्रेशर बिल्डअप करते हुए फिंगर 4 और फिंगर 3 के पास स्टेटस को बदलने की कोशिश में यहां पर उसने अपने करीबन परमानेंट स्ट्रक्चर के तौर पे 5 से 6 परमानेंट स्ट्रक्चर्स, आर्टिलरी गन्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, क्योंकि ये पूरा रास्ता उसने तैयार किया हुआ है। और यही वजह है कि 4 और 5 मई के बाद से लेकर अभी तक, यानी कुल मिला के इस 9 महीने में ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस का मेन फ्रिक्शन पॉइंट यही पेंगोंग त्सो एरिया था। इस पेंगोंग त्सो एरिया में उन्होंने एक छोटा अपना हेलीपैड बनाया, उसके अलावा अपने परमानेंट स्ट्रक्चर्स, आर्टिलरी गन्स और डिप्लॉयमेंट किया, और यहां पे करीबन 3 से 4 हजार की संख्या में उनका डिप्लॉयमेंट था और उनका मेन बेस खुरनाक फोर्ट था। और यही वजह थी कि यहां पर भारतीय सेना अग्रेसिवली जो चांग चेनमो के ऊपर के स्पर्स हैं, यानी जो ऊपर की पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, उसके ऊपर भारतीय सेना ने डोमिनेशन किया और यही से चाइनीज पीएलए बैकफुट पर आने लगा। और चाइनीज पीएलए लगातार टेबल टॉक्स पर भी यह बात कह रहा था कि पेंगोंग त्सो की जो स्थिति है उसको बदले भारतीय सेना, लेकिन भारतीय सेना का रुख साफ था कि अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानना होगा। इसीलिए डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में बिल्कुल साफ तौर पर कहा गया कि भारतीय सेना 3 और 4 के बीच जो मेजर धान सिंह थापा पोस्ट है जहां पर वो पहले रहती थी उसी लोकेशन पे रहेगी। 4 से 8 यानी फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक की पोजीशन को चाइनीज पीएलए खाली कर मनीष, जब आप ये कहते हैं कि वहां पर हेलीपैड बना लिए गए, वहां पर छावनियां जैसे बना ली गई, तो थोड़ा सा शॉर्ट में मुझे ये चीज समझाइएगा कि इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में जब चाइनीज आर्मी अपने पूरे असलाह के साथ पीछे जाएगी तो जो कंस्ट्रक्शन वहां पर किए गए हैं क्या उसे भी तबाह किया जाएगा, फिर ध्वस्त किया जाएगा? मीनाक्षी, वो पूरी तरीके से डिसमेंटल किया जाएगा और ये इसी बात पे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में सहमति बनी है। ये भी बता दें कि खासतौर पे जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स, उनके बंकर्स, ट्रेंचेस और टेंट्स हैं, उनको हटाया जाएगा। और इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि जो उनके आर्मर्ड यानी जो उनके ZT-15 लाइट टैंक्स हैं और साथ में उनकी आर्टिलरी गन्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी उसको फिंगर 6 की पोजीशन पे ले जा चुके हैं और फिंगर 8 तक जब तक नहीं ले जाएंगे तब तक फिजिकली वेरीफाइड कर भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है और उसके साथ इसका सीधा असर हो रहा था जो साउथ ऑफ पेंगोंग त्सो का एरिया है जहां पे कैलाश रेंजेस जिसे कहते हैं, इस पूरे एरिया पे भारतीय सेना का डोमिनेशन था। आपको लगातार अमित जिक्र कर रहे थे 29 और 30 अगस्त का, 28 और 29 अगस्त का। दरअसल वो दिन था जब मुखपारी और स्पांगुर गैप से होते हुए चाइनीज पीएलए ने अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, लाइट टैंक्स और आर्टिलरी गन्स को एक बार फिर से भारतीय एरिया में डोमिनेट करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने हायर रिजेस और साथ में जो लोअर ट्रेंचेस के जरिए चाइनीज पीएलए को धकेला था। तो ये 2 मेन जो कारण थे डिसएंगेजमेंट के वो बने। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 15 और 16 जून जिस समय गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए, दरअसल वो पूरा गेम चेंज था जिसकी वजह से चाइनीज पीएलए पूरा प्रेशर पे था और इंटरनेशनल फोरम पर लगातार उनको कॉर्नर किया जा रहा था। जाहिर है और अब सच और जो तस्वीर है वो पूरी दुनिया के सामने है कि एलएसी पर आखिरकार चीन को स्टेटस को के लिए मानना
करना पड़ा है और डिसएंगेजमेंट का ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और अमित, आज जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में पूरा बयान दे रहे थे तो आप कह रहे थे कि ऐसे कई सारे हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो दर्शकों को जानने जरूरी हैं। अमित जी जी बिल्कुल, क्योंकि जब वो बात कर रहे थे कि किस तरह से बातचीत के जरिए मीनाक्षी ये पूरी की पूरी जो कवायद पूरी हो सके, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 9 राउंड की बातचीत हुई है और उसी से हमें पता लगता है कि कितनी जद्दोजहद के बाद हमने आखिरकार चीन को झुका दिया, इस बात को मानने के लिए उन्हें मना लिया कि वो पीछे हटे। तो यहाँ पर जो लगातार बात उन्होंने कही कि हमारी जो स्ट्रैटेजी और अप्रोच रहा है और प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा के निर्देश पर जो आधारित दिए थे, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का जो इस पूरे के पूरे मामले में एक तरह से दृष्टिकोण था, उन्होंने जिस तरह से इसमें लगातार मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्तर पर दोनों पक्षों में बातचीत होती रही और डिसएंगेजमेंट का और साथ ही म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला गया, ताकि जो सीनियर कमांडर जब लगातार बातचीत कर रहे थे मीनाक्षी, और उसके बाद ही हम कहां पहुंच पाए। और तब जब उन्होंने कहा कि माननीय सभापति महोदय जी, मुझे सदन को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है और इस बात पर भी सहमति बन गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद ये तय जो हुआ है, ये बात मीनाक्षी यानी अमित ये रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि 48 घंटे के अंदर स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, तो इसका मतलब ये कि अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी मीनाक्षी, बस मैं एक चीज और जोड़ देता हूं इसमें कि जब आप बात करते हैं डिसएंगेजमेंट, क्योंकि 9 स्तर की जब बातचीत होती है लगातार, लेकिन वहां पर एक अहम बदलाव भी हुआ है। आपको मानना पड़ेगा कि चीन में जो वेस्टर्न थिएटर कमांड थे, उसके जो वहां पर चीफ होते थे, जो जनरल थे, उनको बदला गया, उनके जगह पे एक और वहां पर जनरल आए हैं। जब वो आए थे, जब ये बातचीत हो रही थी, उस दिन मनीष में मेरे साथ थे, तब मैंने मनीष से पूछा था कि जो वहां पर कमांडर का बदलना है, जो बदलाव हुआ है, क्या उसका असर पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो वहां पर जनरल हाउ थे वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने डोकलाम को अंजाम दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने यहां पर पूरे ईस्टर्न लद्दाख में एक बार फिर से उन्होंने यहां पर स्टैंड ऑफ की स्थिति पैदा कर दी थी, उनको वहां से हटा दिया गया है। तो उन जो बदलाव वहां के मिलिट्री कमांड लेवल पर हुआ है, उसका असर यहां भी देखने को मिला है कि तब हमें आशा थी कि 9वें दौर की जो बातचीत होगी उसमें जरूर कुछ ना कुछ सामने निकल कर आएगा और ये पॉजिटिविटी देखिए निकली है। और दूसरी बात है कि भारत ने जो लगातार वहां पर दबाव दिया था, भारत झुका नहीं चीन के सामने। और प्रधानमंत्री मोदी जब कहते हैं, संसद में कहते थे या फिर लद्दाख जाकर उन्होंने कहा था कि चीन को उसी के ही लैंग्वेज में, उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और वही वजह है कि आज चीन मानता है समझौते के लिए और वो पैंगोंग और साउथ जो नॉर्थ का इलाका है, पैंगोंग का, साउथ का जो इलाका है वहां से हट रहा है। और खास तौर पे मनीष, मैं चाहूंगा कि आप ये जरूर बताएं कि साउथ पैंगोंग इलाके में जिस तरह से भारत ने मोल्डो गैरिजन पर नजर बना के रखी थी, चीन के पसीने छूट रहे थे इस -30 डिग्री में। इस पर हम और आगे मनीष कभी चर्चा में बातचीत करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन से आप दोनों ही लबरेज हैं और ये दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जब राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट 48 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा, तो आप ये मानकर चलिए कि इस वक्त जब हम लोग इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तब ये डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मनीष, आपका और अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हमें रुकना होगा यहीं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार और राज्यपाल में क्यों है तनातनी, एक छोटे से ब्रेक के बाद इस खबर पर पूरी डिटेल।